दो हमलों का जवाब देना अब तय हो चुका है। अमन मुज़ाकरात अब बहुत मुश्किल हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर है, एक्शन में आई है भारत की नेवी और ये माना जा रहा है कि कराची की तरफ कुछ हो सकता है। एक्शन में आई है भारत की नेवी और बड़ा कदम उठाने की तैयारी है। चारों तरफ से पाकिस्तान को आधी रात में घेर लिया है भारतीय सेना ने। जल, थल और वायु हर तरफ से एक्शन में आई है भारत की नेवी। कराची पर नौसेना की कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान के मुसलमानों, अब तुम एक बहुत बड़ी आजमाइश में आ चुके हो। दुश्मन ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है और अब खौफनाक जंगें तुम्हारे ऊपर मुसल्लत की जाएंगी। और रात को मिडनाइट तकरीबन 11:45 पे बहुत बड़ा धमाका हुआ। कहने को ये 3 आई थिंक टन एमुनिशन था या दैट्स एक्सप्लोसिव मटेरियल था। और ये समझ नहीं आ रही, इसमें पूरा पुलिस स्टेशन उड़ गया, उसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। आई थिंक रिसर्च एनालिसिस विंग है, आईबी के लोग हैं, श्रीनगर पुलिस है और बाकी जो डिजिटल फोरेंसिक लैब्स थी उनके लोग थे। और उसमें शायद एक जज भी था जो बेसिकली सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था। फिर कोई 30 से 40 लोग जख्मी हैं। पूरा इलाका जो है साइड पे अगर आप देखें आग लगी हुई है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सिविल आबादी का। और इवन जो इनके पुराने चीफ मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला साहब भी आए, फारूक अब्दुल्ला जी के बड़ी बड़े तरीके से हैंडल किया। तो ये टोटल औकात है इनकी इंटेलिजेंस की कि अगर आपने फॉल्स फ्लैग करना ही था मटेरियल इकट्ठा करके आपने फिर खुद ही वहां पे धमाका हो गया। 3 के जहाज गिर चुके हैं अभी इसी एक्सरसाइज में जो पाकिस्तान को डराने के लिए की थी। तो आई थिंक दे आर इन अ वेरी बैड शेप। और एक तरफ मोदी साहब खुशियां मना रहे हैं। ठीक है, हिंदुत्व की बिल्कुल जीत हुई है, मैं मानता हूँ, बल्कि मैं दुआ करता हूँ कि ये 2030 तक यही चले। अच्छा। तो जितनी फॉल्ट लाइन मोदी साहब ने भारत की एक्सप्लोर की है, पाकिस्तान को शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज से करना चाहता है, मगर उनका रिमूवल नहीं है। उनका रिमूवल सिर्फ लेजिस्लेचर कर सकता है और उसके बाद उनका प्रमोशन और उनका जो अदर पोस्टिंग्स है वो सब सीजे करेगा, एक्टिंग इन अ काइंड ऑफ अ कमिटी। मेरे ख्याल में वी शुड ट्राई दिस। इसलिए देखिए, सीधी सादी बात है, द प्रिजम्पशन के एग्जीक्यूटिव वो करेगी जो वही चाहती है, वेदर इट इज फेयर और नॉट। ये एक बहुत बड़ा प्रिजम्पशन है और इसको हमें जानना चाहिए कि इट शुड बी रिमूव। देखिए, ये कह रहे हैं हम लोग माफ करिए, मुझे कहा गया है कि हमारे जो टॉक शोज हैं वी आर्ग्यू विद ईच अदर और टॉक टू ईच अदर। मेरा ख्याल में इट्स वेरी गुड, आई प्रेफर इट। वो लोग कहते हैं नहीं, आप आर्ग्यू नहीं करना चाहिए के साथ, आपने बताना है आपका व्यू क्या है आवाम के लिए। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि ये कहना कि हम लोग अपना पूरा माइंडसेट चेंज करते हैं, ऑफ कोर्स वी शुड चेंज आवर माइंडसेट वेयर इट इज रॉन्ग, मगर वो नहीं हो सकता। अभी आप देख रहे हैं इम्यूनिटी की बात देखें, किस दुनिया में, किस जगह दुनिया में लिखा गया है कि एक हाई ऑफिस होल्डर इवन आफ्टर ही लीव्स ऑफिस वो जाके कत्ल करते हैं, हम उसको कुछ नहीं कर सकते? ठीक बात है, कत्ल कर दो और प्राइवेट लाइफ में हम कुछ नहीं। साइकोलॉजिकल प्रेशर है क्योंकि वो इस चीज की तवक्को ही नहीं कर रहे थे। कभी उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और उनको इतनी बुरी तरह उसमें मार पड़े, क्योंकि उन्होंने बड़ा हैवीली इन्वेस्ट किया। आप देखिए, एयरफोर्स में उन्होंने अपना एक 5 इयर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया जिसमें उन्होंने अरबों डॉलर के जो है ना फंडिंग की, जिसमें उन्होंने अपने जो एजिंग फ्लीट था उसको उन्होंने रिप्लेस करना था, जिसका एक हिस्सा ये राफेल की इंडक्शन थी। ये बड़े एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म, यानी वो आपको बिल्कुल वो मोदी साहब की वो तकरीर भी याद होगी जब उन्होंने कहा, जब अभिनंदन वाली एपिसोड के बाद, कि अगर हमने राफेल ले लिए होते तो आज ये दिन ना देखते। लेकिन वो तो एक MiG-21 गिरा था और एक उनका हेलीकॉप्टर उसमें गिरा था, तीसरा जहाज तो हमने क्लेम ही नहीं किया। तो उसके ऊपर वो ये समझ रहे थे, और तो अब तो वो उनको मिल भी गए और फिर भी उनको और जाकर उन्होंने मुशरिकों को मार कर गिराया और उनमें तबाही मचा दी। इस नस्ल ने पहली मर्तबा जंग देखी है और ये खुशनसीबी है इस नस्ल की कि ये आम जंग नहीं है, ये ग़ज़वा-ए हिंद है और ग़ज़वा-ए हिंद की पहली मुहिम है। ग़ज़वा हिंद ये नहीं है
ये ना कहें कि अभी सीज फायर हो गया, जंग खत्म हो गई, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अल्लाह ताला ने आपको एक वेकअप कॉल दी है। ये जो पहली झड़प है, ये एक समझिए कि पहला राउंड है। ये कई राउंड्स में लड़ी जाएगी ये जंग। दुश्मन बार बार पलटेगा, बार बार मार खाएगा, बार बार आपके ऊपर हमलावर होगा, वो भी नुकसान उठाएगा, हम भी नुकसान उठाएंगे। लेकिन अल्लाह ने, जिस तरह आपने देखा कि एक दिन की इस जंग में पूरी पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, पूरा मिजाज बदल दिया इसका। पूरी आर्मी, अपनी कौम और फौज सीसा पिलाई हुई दीवार अल बुनियानुम मरसूस बन गए। दुश्मन ने यही किया था कि पाकिस्तानी कौम और फौज के दरमियान तफरका और इख्तिलाफ डाल दिया था। अल्लाह ने इस पहली झड़प की बरकत से हमको एक सीसा पिलाई हुई दीवार में तब्दील कर दिया। और अल्लाह ने इस कौम को, इसकी फौज को, इसके हुक्मरानों को साफ साफ बता दिया है कि जो ये फकीर तुम्हें 18 साल से अजान देकर कह रहा था कि तैयारी करो और तुम मजाक उड़ाते थे, अल्लाह ने इस फकीर को सच साबित कर दिया। लेकिन किस लिए? अब जो तुम्हें वक्त दिया जा रहा है, आने वाली जंग की तैयारी करो। तैयारियां एक दिन में नहीं होती, एक हफ्ते में नहीं होती। आपने अगर कौम की पूरी नस्ल को तैयार करना है कि वो मुजाहिद बने और पाक फौज के साथ खड़े हों, तो इसमें वक्त लगता है। आपने अगर खुराक के और गले के और फ्यूल के और ईंधन के जखीरे जमा करने हैं, असलहे के जखीरे जमा करने हैं, तो इसमें वक्त लगता है। ये रातों रात का काम नहीं है। तो जो वक्त अल्लाह आपको दे रहा है, ये झड़पें को बीच में अगर वक्फा आता है, गनीमत जाने, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको फुर्सत मजीद थोड़ी सी दे दी है कि आप अपनी तैयारी कर लें। दिल्ली में हमले के बाद इंडियन नेवी ने अपनी पूरी फुल पावर दिखा दिया है। इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और इंडियन नेवी हर एक दिन पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा सा बड़ा हमला कर रहा है, जिस पर पाकिस्तान की इस समय दिनों पे दिन पाकिस्तान की बहुत ही बुरी हाल होती जा रही है। और पाकिस्तानी इस वक्त एकदम उस कगार पर आ गए हैं जहां पर किसी देश का सबसे नीचे लेवल अब पाकिस्तान का आ चुका है। क्योंकि पाकिस्तान जो था और कहीं कभी अफगानिस्तान तो कभी तालिबान से लड़ता भिड़ता रहता है, तो तालिबान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सीज फायर हो गया। इनके बीच सीज फायर होने के बाद अब नरेंद्र मोदी अपनी पूरी फुल पावर में आ गए हैं और नरेंद्र मोदी अब अपना पावर दिखाना स्टार्ट कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर। प्रतिदिन पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी से बड़ी तादाद में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी प्रतिदिन पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच रही है और हर एक दिन पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा से बड़े तादाद में पाकिस्तान की नौजवान जहन्नम पहुंचते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान की आर्मी की आधा जनसंख्या इस वक्त खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान अब उस कगार पर आ चुका है जहां पर पाकिस्तान अब मोदी जी के पैर पर गिरेगा। मगर यह पाकिस्तान बोलता है कि हम मोदी जी के पैर पर नहीं गिरेंगे, मगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हर एक दिन मोदी जी के पैर पर गिरकर माफी मांग रहे हैं और हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और इंडियन नेवी से बोल रहे हैं कि इंडिया की इंडियन नेवी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इंडिया की इंडियन नेवी हो या आर्मी हो या जो भी कुछ हो, इंडिया की हर एक चीज सबसे पावरफुल है। इंडिया की बराबरी करना पाकिस्तान को नामुमकिन है, तब भी अब पाकिस्तान हर बार इंडिया से उजलता है। पाकिस्तान की औकात इंडिया के सामने जीरो बराबर है, तब भी अब पाकिस्तानी सोचते हैं हम इंडिया से बड़े हैं। या पाकिस्तानी अपने 100 जन्म में भी इंडिया की बराबरी नहीं कर पाएंगे और यह पाकिस्तानी इस बार नहीं छोड़े जाएंगे। नरेंद्र मोदी, जिसमें बिहार में चुनाव की वजह से नरेंद्र मोदी फंसे हुए थे तो पाकिस्तान के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, मगर अब नरेंद्र मोदी पूरी फुल ध्यान पाकिस्तान के ऊपर देना स्टार्ट कर दिए हैं और पाकिस्तान को उस मोड़ पर अब लाने का मन बना लिए हैं मोदी जी, जहां पर पाकिस्तान का नामो निशान गायब हो जाएगा। क्योंकि यह पाकिस्तान हर बार पहले भीख मांगता है सीज फायर का, उसके बाद अपने ही सबसे पहले भारत से उलझने का कोशिश करता है।